पुरुष का दीक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि स्वयं के शक्ति को आप में ट्रांसफर करते हैं, करना ही दीक्षा हुआ है। ठीक है, दीक्षा का मूल यही अर्थ हुआ है। शक्तिपात दीक्षा हो, चाहे आंखों से दीक्षा करे, चाहे अंगूठा लगा के दीक्षा करे, और लगाए तत्क्षण आप मान लीजिए गाँव में भी शक्तिपात दीक्षा होता है, तो छोटे छोटे तांत्रिक हो गए हैं, किसी को भूत पकड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मंत्रात्मक दीक्षा, है ना, मंत्र पढ़ रहा है और भूत एकदम ड्रामा कर रहा है ना, तो शक्ति तांत्रिक करता है, उसमें एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना। ये प्रैक्टिकल जानने का चीज है, समझने की चीज है, महसूस करने की चीज है। आप कहीं बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता बाबू, आपके पड़ोस में बैठा हुआ है ऐसा बंदा। सही है, सही है ना। तो एक जगह कहीं शक्ति विद्यमान नहीं है, हर एक मनुष्य के अंदर में है, हर एक तत्व के आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है, राम भगवान के अंदर में है, कृष्ण भगवान। हाँ, उन्होंने अपने गुरु के आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सदगुरु सिद्ध गुरु मिले और आप कितना % उसमें समर्पित किए, कितना % एकाकार हुए, कितना % आत्मिक भाव से, प्रेम भाव से, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण और विश्वास से। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, प्रेममय होकर बात कर रहे हैं, तभी तो इतना राज खोल रहे हैं। अब हमको गाली देकर बात करते तो राज नहीं खोल पाते ना। जी 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 जी। तो ये प्रेम देखिए, दो ही आधार है अध्यात्म उन्नति प्रगति का, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं है, दो ही मूल है, एक सत्य, एक प्रेम। ठीक है, प्रेम मय हो जाना ही सिद्धि पुरुष हो जाना। ठीक है, अपने अपने गुरु को चरणों में, चाहे वो राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, वशिष्ठ हो, पुलस्त हो, विश्वामित्र हो, सबका गुरु था ना, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष है ना। मेन जो प्रेम जो आधार है वो प्रेम ही है। जैसे हमारे इन्होंने गुरुजी ने, दसम गुरुजी जो है अपना सिख परंपरा में, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। प्रेममय होकर ही सब कुछ पाया जा सकता है, उसके बिना तो शक्ति, कुंडली शक्ति जब जागृत होता है ना बाबू, तो आपका शरीर ढिल्ला होना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए, खुल जाना चाहिए। नहीं तो शक्ति जब झंझनाहट बढ़ जाएगा ना, शक्ति जागृत होने का, मूलाधार में दर्द बढ़ जाता है, तो आपका शरीर खुला हुआ रहेगा। खुलता कब है? जब प्रेममय हो जाएंगे तभी खुलेगा, पवित्र हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तभी आपका शरीर रोम रोम चेतन होगा, जागृत होगा। नहीं तो कुंडली शक्ति जागृत नहीं हो सकता है, तो विस्फोटक फट जाएगा। फिर उसको रास्ता प्रेममय होकर ही दिया जाता है। इसी गुरु, कोई भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु हो चाहे, तो प्रेम करना सिखाते हैं। मेरा का एक बार श्री कृष्ण भगवान से पूछ, प्रेम कोई करने से भी होता है, और प्रेम देखिए दिखता है, प्रेम अंधा नहीं होता है, प्रेम तो आंख देख के किया जाता है ना। एक हम यहाँ पर एक स्थान से प्रेम कर रहे हैं, ऐसा, तो प्रेम एक स्थान से आप कर रहे हैं, तो जो भी उनके ही स्वरूप है ना, सभी जगह, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, चाचा है, जितना भी रिश्तेदार है, गांव है, समाज में, आप एक जगह आप प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो आप उसकी उनके ही स्वरूप मान के सबसे प्रेम करना होगा, है ना। सही है, सही बोल रहे हो। तो वही साधक अद्वितीय लेवल पर प्राप्त करते हैं, और श्रेष्ठता, पवित्रता, दिव्यता, चेतनता प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम राम भगवान से तो पूरा प्रेम करते हैं, प्रेम में रहते हैं, राम भगवान के दिन रात भजन करते हैं, और माता पिता को 4 गाड़ी सुबह 4 गाड़ी शाम को देंगे, फिर आपका पूजा पाठ कुछ व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, फिर उसमें दोष लग जाता है बंदे को भी। दोष, आपको जो सकारात्मक ऊर्जा जो राम भगवान से प्राप्ति हो रहा है, आपको फिर इनका माता पिता का मन दुखा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, उनका नेगेटिव प्रभाव तो आपको पड़ेगा ना। यही सब होता है, साधक लोग नहीं समझते हैं, गांव में, समाज में, परिवार में। तो इस पूजा तो खूब करते कहते हैं, पूजा हम यहाँ किए हैं, हम ऐसे किए हैं, माँ बाबा के पास गए हैं, लेकिन घर में आइए देखो, पति को पत्नी को गाली दे रहा है, पति पत्नी को गाली दे रहा है, बच्चे को गाली दे रहा है, पिट रहा है, भगवान को पूरा हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे घर परिवार में कलह क्यों होता है? ये प्रेम को समझ नहीं पा रहे, ना समझ के कारण ही ऐसा होता है, ना समझ के कारण ही ऐसा होता है। जी 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 स्वामी जी, ये भक्ति करनी आसान नहीं है। पहली बात तो ये है, अभी आजकल का टाइम ही ऐसा आ गया है, बंदा मोबाइल और ये टीवी और ये इसमें बीवी बच्चे आगे बाद में उसमें ही फंसा रहता है। अगर करता है तो फिर उसका मार्ग नहीं सही मिलता, गुरु नहीं सही मिलता, वो भ्रमित हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत ही करने भी लग जाए, उसको थोड़ा मार्ग भी मिल जाए, तो यहाँ पे आके फंस जाता है, उसको पता नहीं चलता। थोड़ी सी भक्ति कर ली, किसी को गाली निकाल दी, किसी को कर दिया, मतलब फंसा रहता है बंदा मतलब एक जा नहीं सकता कहीं। इसका मार्ग बहुत कठिन है। अब हम बोलिए
जी, जैसे अब हम अकेले रहते हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी, हम किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाएं, किसी से कोई सिद्धि मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, हम अकेले रहते हैं, हम किसको गाली देंगे। हम्म। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कोई बंदा, जैसे हम बाहर कोई सामान खरीदने गए हैं, कोई चीज लेने गए हैं, तो वो बंदा कुछ ऐसी हरकत कर देता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। फिर गुस्सा ऐसा विस्फोट होता है गुस्से का भी, वहीं पर सारी एनर्जी खत्म हो जाती है कभी कभी, क्योंकि यहीं पर ही हमारे सनातन महापुरुषों ने कहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ठीक है। क्रोध गलत चीज नहीं है, काम गलत चीज नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब सकारात्मक सही दिशा होना चाहिए। दिशा गलत की ओर होगा तो गलत परिणाम मिलेगा, और सही दिशा की ओर, क्रोध कोई गलत नहीं, क्रोध नहीं रहेगा साधक साधना कैसे कर पाएगा, है कि नहीं। ये तभी तो जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ क्रोध दिशा होना चाहिए। सदगुरु क्या करते हैं, आपको दिशा प्रदान करते हैं। आपके अंदर में उतना ही शक्ति, आप क्या बोले इस प्रारंभ में, जितना शक्ति स्वयं राम भगवान में था, ठीक है। आप भी नारायण का अजगन बड़े बड़े ग्रंथ में, हमारे वेद पुराण में क्या लिखा हुआ, नर ही नारायण का अवतार है। नारायण का अवतार प्रत्येक नर है। नर में स्त्री पुरुष नहीं होता, नर नर होता है बस। एक परमात्मा का बनाया हुआ एक रचयिता आप है। सबसे श्रेष्ठ पवित्र दिव्य चेतन अवस्था ही मनुष्य तन है, ठीक है। इससे इस योनि से बढ़ के कोई योनि नहीं है। इस योनि में ही परमात्मा जन्म लेते हैं, चाहे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, निखिलेश्वर भगवान हो, चाहे जो भी हो, जो विशेष आत्मा दिव्य आत्मा है। क्योंकि ये बहुत पहले उतना उच्च लेवल में जा चुके हैं। फिर उन्होंने अपने इच्छा मात्र से ही गर्भ धारण करते हैं, कहाँ हमको जन्म लेना है, कहाँ हमको क्या कार्य, किस पूरा जीवन का बायोडाटा वो लेके जन्म लेते हैं। हमको किस लीला में रचना है, कैसे घटना घटाना है, क्या करना है, सारा सिस्टम लेके ही वो जन्म लेते हैं। और हम लोग आत्मा और दिव्य आत्मा में यही अंतर है। हम लोग आत्मा तो है जो सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसका आत्म तत्व जागृत नहीं हो पाएगा पूर्णता के साथ। आत्मा तो सब है, आत्म तत्व देखिए सूक्ष्म है। इसको परमात्मा शक्ति से जोड़ के, ठीक है। परमात्मा शक्ति क्या है, 10 महाविद्या शक्ति परमात्मा का ही शक्ति स्वरूप है। राम भगवान परमात्मा का शक्ति है, स्वरूप है। कृष्ण भगवान परमात्मा का ही, अब परमात्मा कोई स्वरूप है ही नहीं, ठीक है। परमात्मा प्रैक्टिकल, परमात्मा क्या है, पावर है। परमात्मा क्या पूर्ण एनर्जी है। परमात्मा पूर्ण एक विस्फोटक शक्ति है, ठीक है। उनके ही अंश, उनके ही, क्योंकि जब तक ना उनको भी तो अवतार लेना होगा ना, उनको भी जन्म लेना होगा ना। आप आकाश से कहेगा हाँ बेटा बोल क्या चाहिए, तो आदमी घर में घुस जाएगा डर से, है कि नहीं। तुमको मंत्र बता रहा हूँ, तुम ही मंत्र जब करना तुम महान बन जाओगे, डर से कोई देखेगा भी नहीं, है कि नहीं। सही बात। अब उनको भी शरीर लेके आना पड़ेगा हमसे। हाँ, उसी जैसे हम उसी तरह से आना पड़ेगा। जिस आपको अगर महान बनाना है, आपको अद्वितीय बनाना होगा, तो आपके रंग में उसको रंगना होगा, आपके ढंग में उसको ढलना होगा। क्योंकि बच्चा है, कितना % इसको ज्ञान दें क्योंकि इसको जागृत हो सके, समझ सके मेरा वाणी को। मेरा धीरे धीरे बेटा हाँ ये मंत्र जप करो, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे उठाएगा। क्या करेगा सदगुरु, क्या करते हैं, पूर्ण परमात्मा का ही स्वरूप है, साकार स्वरूप परमात्मा का ही सदगुरु होते हैं। क्योंकि तीनों तत्व संपूर्ण तत्व से युक्त होते हैं, वो पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। सतगुरु का मतलब यही होता है, जो साक्षात शिव और सतगुरु एक ही होता है। शिवो हम अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं ना, अपने शक्तिपात के माध्यम से संपूर्णता प्रदान कर सकते, एक क्षण में कुल जागरण कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी हैं अरविंद श्रीमाली सतगुरुदेव जी ने, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने भरे सभा में हजारों लाखों शिष्य के सामने में तीन गुरु जी है ना, उनके 3 लड़के हैं। 3 गुरु जी लड़के ही नहीं है, तीनों हमने संपूर्ण, देखिए भगवान के घर में तो भगवान ही जन्म लेते हैं ना। जैसे नहीं, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ, जो नारायण दास श्रीमाली जी उनके 3 बेटे हैं। हाँ, उनके 3 बेटों में से आपके गुरु हैं। हाँ, तीनों गुरु जी हैं। अच्छा, उनके जो बेटे हैं, उन तीनों बेटों में से आपके गुरु जी एक हैं अरविंद श्रीमाली जी। हाँ जी। तीनों गुरु जी के पास जाते हैं, विचार लेते हैं, साधना करते हैं, मंत्र लेते हैं। तीनों में कोई भेदभाव नहीं है, केवल अलग अलग गुरु जी का कार्यक्रम के लिए, अलग अलग प्रचार प्रसार के लिए साधक को आप देखिए कि एक ही जगह शिविर लगाएंगे, एक ही जगह साधना अनुष्ठान कराएंगे तो ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा ना। तो अलग अलग सबको कार्य सतगुरुदेव जी प्रदान। आज ऐसा नहीं कि सतगुरुदेव जी शरीर छोड़ के चल गए हैं तो उनका आशीर्वाद नहीं है, नहीं, उनका ही पूर्णता के साथ आशीर्वाद। लेकिन अब क्या करते, वो पॉलिटिकल पहले थे सब,
शरीर थे तो प्रत्यक्ष थे, तो उनके अंदर में क्या होता है, गुरु काम करता है ना आपके, गुरु जो पूर्ण पावर है ना वो काम करते हैं ना, केवल एक आधार हो गया है, ठीक है। अब उनके माध्यम से त्रिदेव गुरु जी के माध्यम से ही सदगुरुदेव जी निखिलेश्वरानंद जी काम करते हैं, पावर देते हैं। जो साधना समर्पण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं साधक, उनके ही कृपा से आज भी सिद्धि प्राप्त होता है, ना कि तीनों गुरु जी की कृपा से होता है। वो चाहेंगे तभी सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि वो इनको तो केवल माध्यम बनाए हुए है ना, आपके कन्हा पर बंधुक रख दिए, इनसे काम ले रहे हैं वो। हाँ, समझ में आया। तो पूर्ण परमात्मा साक्षात निखिलेश्वर है बाबू। वही आज ये नहीं कि नारायण दत्त श्रीमाली जी ग्रुप में जन्म लिए और निखिलेश्वरानंद जी युगों युगों सिद्धाश्रम में विराजमान है ना। सिद्धाश्रम कहाँ है, सो शरीर सिद्धाश्रम नहीं जा सकते, वहाँ पे कम से कम 3 महाविद्या सिद्धि प्रत्येक सिद्धि प्राप्त होने के बाद जा सकते। वो सिद्धाश्रम के संचालक हैं सच्चिदानंद प्रभु, जो कि स्वयं सिद्धाश्रम का रचना हुआ था विश्वकर्मा भगवान स्वयं किए थे, ठीक है। और वेद व्यास का पुत्र का नाम सच्चिदानंद है, ठीक है। वो आज का नहीं, बहुत युगों का है ना। वेद व्यास जब बद्रीनाथ में गणेश गुफा है, वहाँ पे ग्रंथ का रचना रच रहे थे, गणपति भगवान लिख रहे थे, वेद व्यास बोल रहे थे, है ना। तो उनका ही की पुत्र है सच्चिदानंद भगवान, ठीक है। और उनका संपूर्ण अभी आज से नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता सब कुछ खत्म, अभी सो शरीर सिद्धाश्रम में विराजमान है। आज भी राम भगवान सो शरीर सिद्धाश्रम में विराजमान है, बुद्ध भगवान सो शरीर सिद्धाश्रम। ये कम से कम उस लेवल जो सतगुरुमय हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, दिव्य जिसका आज्ञा चक्र कम से कम 15% जागृत हो चुके हैं, वो किसी अपने स्थान से बैठ के भी सिद्धाश्रम का पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। अभी गुरुदेव जी क्या कर रहे हैं, राम भगवान, वो एक जगह बैठ के ही संपूर्ण भ्रमण कर सकते हैं। ये होता है सूक्ष्म दिव्य दृष्टि जागृत होने के बाद। तो हम लोग कैसे पता है, हम लोग तो गए नहीं हैं, लेकिन गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के पावर से, गुरु जी की कृपा से कभी कभी वो चीज झलक जब देखने की इच्छा तीव्र हो जाता है तो गुरु जी से विनती करते हैं तो वो चीज देखने के लिए मिल जाता है। तो ये होता है। ये अपना गुंजन जी, आप कहाँ तक गए पहुंचे हुए हो? देखिए इसका कोई लेवल नहीं होता है बाबू, ठीक है। ये आध्यात्मिक में जैसे इन चक्रों के हिसाब से अगर लगाया जाए तो आप सहस्त्र तक पहुंच चुके हो? इसमें देखिए जब भी जागृत होगा 7 चक्र जागृत होगा। अच्छा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा नहीं होगा भी 4 हो गए, 3 हो गए, 1 हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब बराबर मात्रा में लेवल में जागृत होगा ना शक्ति चक्र, तभी आपका मन विचार चिंतन संस्कार व्यवहार सारा चीज सिस्टम में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। हाँ 2% जागृत हो, 4% जागृत हो, 5% जागृत हो, 10% लेकिन 7 चक्र जागृत होता है ना, तो साधक तब साधक बनते, 2 घंटा 4 घंटा आसन में बैठते हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण ध्यान सिद्धि के साथ, पूर्ण कंपन के साथ, ये सब। और ये सब तीव्रता के साथ गुरु कृपा से शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से ही संभव है, नहीं तो वर्षों लग जाते हैं शक्ति को जागृत करने में। एक आसन को साधने में वर्षों लग जाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट लगातार भस्त्रिका नहीं साधक कर पाते हैं, 2 मिनट नहीं कर पाएंगे, 3 मिनट नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट नहीं कर पाएंगे, लगातार भस्त्रिका करिए, नाक से ब्लड फेंक देगा, है ना। उसमें जो नाक से बहुत जोर से सांस बाहर आती है और पेट पे छाती पे बहुत जोर पड़ता है। हाँ तो सात पूर्ण कोई भी चीज का पूर्ण आहुति है 32 मिनट का, ठीक है। अरे रामदेव जी इतना योगी है, इतना महापुरुष हैं, इतना योगमय है, फिर भी वो 7 मिनट तक भस्त्रिका लगातार नहीं कर पाएंगे। 7 मिनट का मतलब बहुत पावरफुल हो जाता है ना साधक। फिर आप टेस्ट कीजिए, पढ़ाते काल टेस्ट कीजिए कितना कर पाते हैं। नहीं जो तो कपाल अपना जो कपाल भाती है ना, हाँ ये तो मैं कर लेता हूँ काफी टाइम, ये मैं 500 बार भी कर लेता हूँ, 1000 बार भी कर लेता हूँ। हाँ भस्त्रिका करके देखिए, भस्त्रिका नहीं होगी, वो चेस्ट से रिलेटेड है, उसमें ज्यादा, उसमें बहुत जोर लगता है। हाँ उसमें जोर ज्यादा लगता है, वो ज्यादा नहीं होगी, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा बंदा 50 बार कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और जिससे आपको बात हो रहा है वो 3 मिनट लगातार कर सकता है। अच्छा, करते हैं। सिद्ध कर लिया ना फिर आपने वो? क्या कर लिया वो हम नहीं जानते हैं। 3 मिनट का भस्त्रिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में पावरफुल चीज होता है। 3 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सर्दी में हमको सर्दी इतना पड़ रहा है ना, फिर वो कोई सर फाड़ के घूर रहे हैं, लोग देखकर परेशान रहता है। सही है।
तो ये चैतन्य जी आप मतलब मैं आप मेरे को मार्गदर्शन करें भी मैं कौन सी ऐसी साधना करूं जिसमें मुझे सफलता मिले। मैं थोड़ा सा प्रारंभिक अवस्था में हम आप सभी को, आपको सबको गुरु भाई को, नए साधक को विचार देते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु जी से दीक्षा लीजिए, ठीक है। गुरु मंत्र का अनुष्ठान 1.25 लाख कीजिए और चेतना मंत्र का 1.25 लाख